हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, हाउ टू फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये कंसेप्ट सीखने से पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि व्हाट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? सो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a naught into x raised to n plus a1 into x raised to n minus 1 plus a2 into x raised to n minus 2 plus dot 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 plus an, where a naught, a1, an are real numbers। मतलब इसके जो कोइफिशिएंट्स है, x के जो कोइफिशिएंट्स है वो रियल नंबर्स है, एंड a naught is not equal to 0 is called a polynomial of degree n। तो ये तो था पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। तो the coefficient of any two polynomials f of x and g of x where g of x is not equal to 0 is called a rational function। मतलब if हमारे पास दो polynomials है f of x and g of x, and if g of x is not equal to 0, if ये जो टर्म है वो if not equal to 0 है, तो उसे हम कहते हैं रैशनल फंक्शन, उसे हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। एंड नाउ इन अ रैशनल फ्रैक्शन f of x divided by g of x, if the degree of f of x is less than the degree of g of x, then the rational fraction f of x divided by g of x is called proper fraction। मतलब यहां पर जो f of x है वो इन टर्म्स ऑफ x है एंड g of x भी इन टर्म्स ऑफ x है, and x is a variable। तो if न्यूमरेटर के वेरिएबल की डिग्री इज लेस देन द डिनोमिनेटर के वेरिएबल की डिग्री, तो वहां उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड हम पार्शियल फ्रैक्शन तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? if the degree of f of x is less than the degree of g of x, then the rational fraction f of x divided by g of x is called a proper fraction। तो ये तो एक केस था जहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो बढ़ते हैं आगे के केसेस में। when the degree of numerator is greater or equal to the degree of denominator, so in a rational fraction f of x divided by g of x, if the degree of f of x, if the degree of numerator is greater than or equal to the degree of g of x, यहां पर जो f of x है वो in terms of x है and x is a variable। तो if x वेरिएबल का डिग्री is greater or equal to f of x में जो वेरिएबल है x, उसका डिग्री is greater or equal to the degree of g of x, then the rational fraction f of x divided by g of x is called as improper fraction। So दोनों चीजें बहुत इजी है। if numerator के डिग्री is less than the denominator का डिग्री तो हम उसे proper fraction कहेंगे, and if numerator का डिग्री is greater than or equal to the degree of the denominator तो हम उसे improper fraction कहेंगे। एंड इफ हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसे हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, एंड उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप्स है। सो स्टेप 1 है डिवाइड f of x by g of x till we obtain a remainder r of x which is lower degree than g of x। So if we divide g of x by f of x, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो g of x के डिग्री से लोअर ही होगा। कॉमन सेंस। सो हमारा स्टेप 2 है एक्सप्रेस द गिवन फ्रैक्शन एज f of x by g of x। मतलब ये हमारा नया f of x और बाई जी ऑफ एक्स बन जाएगा, विच इज इक्वल टू कोशंट जो यहां पर मिलेगा हमें, प्लस रिमाइंडर ऑफ एक्स
बाय जी ऑफ एक्स, जो रिमाइंडर है वो डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, जो जी ऑफ एक्स था। सो ये हो गया हमारा कन्वर्ट इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड स्टेप 3, रिजॉल्व द प्रॉपर फ्रैक्शन एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। आई होप ये स्टेप्स क्लियर है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में हमें जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स से डिवाइड करना है एंड जो भी कोशंट मिलेगा उसे कोशंट प्लस आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख देना है। तो वो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है सिंपली हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकेंगे। तो ये तो हमने देखा था क्या था पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन को भी सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, तो वो 1 बाय 1 ईच मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। सो अच्छे से समझिएगा ये लेक्चर्स, ये टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप सॉल्विंग।